बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन हमने सर्विस प्रोफाइल्स के ऊपर बात की। हमने देखा कि सर्विस प्रोफाइल्स के हम इनको क्यों यूज़ करते हैं और ये हमारे किस सिनेरियो के अंदर किस तरह काम आ सकती हैं। लेकिन हमने वो जस्ट थ्योरेटिकल बात की थी, इसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं देखा था। तो चलिए इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल देखते हैं कि एक्चुअली के अंदर सर्विस प्रोफाइल्स वर्क किस तरह करती हैं और हम किस तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर इनको स्टार्ट करना तो किस तरह करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि इनको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि हम कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ कर लें, यानी कि टर्मिनल का यूज़ कर लें, और दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है इन्वायरमेंट वेरिएबल का। दोनों को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले टर्मिनल के ऊपर बात करें तो उसके अंदर हमारे कुछ इस तरह का होता है कि हमने सबसे पहले डॉकर कंपोज, जो कि ज़ाहिर हर कमांड से पहले आता है या हर कमांड के स्टार्टिंग के में आता है, मुझे ऐसा कहना चाहिए। और फिर उसके आगे आपने प्रोफाइल का टैग स्पेसिफाई करना है। प्रोफाइल यानी कि हम प्रोफाइल को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये इसका अपना टैग है। और फिर जिस प्रोफाइल को स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका नाम आपने स्पेसिफाई करना है, क्योंकि कंपोज फाइल के अंदर हम किसी भी सर्विस को एक प्रोफाइल दे देंगे और फिर उस प्रोफाइल को स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि इस वाली प्रोफाइल को स्टार्ट करो और आप यानी कि उसको स्टार्ट कर दो। ये तो होगी टर्मिनल के ऊपर बात। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल की। तो देखिए, जिस तरह मैंने आपको कुछ सेक्शंस पहले बताया था कि डॉकर के कुछ अपने डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं और हर इन्वायरमेंट वेरिएबल का अपना ही काम है स्पेसिफिकली। और हमने तो तीन के ऊपर बात भी की थी कि एक तो किसी भी प्रोजेक्ट का नाम स्पेसिफाई करने के लिए, और एक कि डॉकर इंटरनली डॉकर कंपोज फाइल की ढूंढता किस तरह है, उसको भी हम इन्वायरमेंट वेरिएबल से भी फाइंड आउट करवा सकते हैं। खैर वो एक अलग बात है, लास्ट सेक्शन के अंदर डिस्कस की थी। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो फिर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए, डॉकर कंपोज के ना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट 14 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं। हर इन्वायरमेंट वेरिएबल का अपना एक मतलब होता है। तो उसमें से एक वेरिएबल है कंपोज प्रोफाइल्स। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है डॉकर की तरफ से। तो हमने यहाँ पे करना है, अगर तो हम लिनक्स यूज़ कर लें तो हमने टर्मिनल के ऊपर इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्ट कर लेना है। तो जस्ट सिंपली अपने एक्सपोर्ट और कंपोज प्रोफाइल्स ये अपने एज इट इज़ लिख रहे हैं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल है, ये हमने नहीं बनाया, डॉकर की तरफ से आता है। और फिर इज इक्वल टू, और फिर जिस प्रोफाइल को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उसका नाम जो आपने कंपोज फाइल के अंदर स्पेसिफाई किया होगा। और अगर आप विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं, पावरशेल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने $, फिर ENV, फिर कॉलन, फिर कंपोज प्रोफाइल्स जो कि इन्वायरमेंट वेरिएबल है, और फिर प्रोफाइल का नाम। ठीक है। और इस तरह फिर क्या होगा कि उस सेशन के अंदर या उस टर्मिनल के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए वो वाली प्रोफाइल नेम एक्सपोर्ट हो जाएगी, और फिर हम उसके लिए डॉकर कंपोज आपके जो भी हमने कमांड रन करनी है हम कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो एक्सपोर्ट होता है ये जस्ट एक सेशन के लिए होता है। द मोमेंट आपका सेशन एक्सपायर हो गया तो ये भी साथ में रिमूव हो जाएगी। फिर अगर आप नया सेशन स्टार्ट करते हैं टर्मिनल के अंदर तो आपको वापस से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अब आपको CLI की भी समझ में आ गई, इन्वायरमेंट वेरिएबल की भी समझ में आ गई। एक छोटी सी और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप मल्टीपल प्रोफाइल स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, तो फिर आपको कमांड लाइन के अंदर मल्टीपल प्रोफाइल नेम्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इस तरह प्रोफाइल, फिर प्रोफाइल का नाम, फिर अगर कोई और साथ में प्रोफाइल कर रहे हैं फिर प्रोफाइल, फिर प्रोफाइल नेम। तो यानी कि अगर मल्टीपल प्रोफाइल स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, तो फिर मल्टीपल टैग्स के साथ मल्टीपल नेम्स को वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह इन्वायरमेंट वेरिएबल का अगर सहारा ले रहे हैं तो इसके अंदर आपने याद रखना है कि कोमा से आपने सेपरेट करना उनको। मैंने यहाँ पे जस्ट पावरशेल को डिस्क्राइब किया, लिनक्स के अंदर बिल्कुल इसी तरह कि फर्स्ट प्रोफाइल नेम कोमा, सेकंड प्रोफाइल नेम, थर्ड, और जितनी आप प्रोफाइल नेम स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं। लेकिन बस इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपने कोमा से उनको सेपरेट करना है। एंड देन द लास्ट थिंग इज, अगर सारी की सारी प्रोफाइल्स को स्टार्ट करना है तो आपने जस्ट स्टैटिक पुट करना है। स्टैटिक मीन्स ऑल, तो वो सारी की सारी प्रोफाइल्स को स्टार्ट कर देगा। क्योंकि अदरवाइज़ अगर तो आपने कंपोज फाइल के अंदर प्रोफाइल्स को स्पेसिफाई नहीं किया, फिर आप जस्ट कर सकते हैं डॉकर कंपोज, अब वो सारी की सारी सर्विसेज को स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आपने सर्विसेज को प्रोफाइल असाइन की हुई है, फिर डॉकर कंपोज आप नहीं करना क्योंकि वो एरर थ्रो करेगा। फिर आपने प्रोफाइल लाजमी मेंशन करनी है, क्योंकि डॉकर आपको बोलेगा कि आपने प्रोफाइल असाइन की हुई है, आप प्रोफाइल मेंशन नहीं कर रहे तो मैं किस सर्विस को स्टार्ट करूँ वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए फिर हमें डायरेक्ट पुट करना पड़ता है, यानी कि सारी सर्विस को स्टार्ट कर दो। तो ये सब तो होगी थ्योरेटिकल बात। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और देखते हैं कि ये काम किस तरह होता है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। मैं ओपन विद कोड करता हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डॉकर फाइल बना लेते हैं, यानी कि डॉकर कंपोज फाइल। तो मैं करता हूँ डॉकर कंपोज और .yaml। अरे ये ट्रस्ट मांग रहे हैं, इसको भी क्रॉस, इसको क्रॉस वापस से करते हैं। सो करता हूँ मैं डॉकर कंपोज .yaml। ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, तो देखें सबसे पहले सर्विसेज। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2-3 सर्विसेज बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ एक वेब, एक DB की बना लेते हैं और एक कैशे की। अभी मैंने के अंदर कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, अभी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं वेब की। अच्छा, इनको अंदर कर लेते हैं क्योंकि वो एरर थ्रो कर रहा है। तो वेब के अंदर लेट्स सपोज हम यहाँ पे करते हैं
सबसे पहले इमेज कौन सी यूज़ करना चाह रहे हैं, तो लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग स्कीम यूज़ करना चाह रहा हूँ और इसका लाइट वर्जन ले लेते हैं, मैं बोलता हूँ अल्पाइन। अब इसके अंदर एक कमांड भी एग्जीक्यूट करवा लेते हैं ताकि हम आउटपुट देख पाएँ। तो यहाँ पे कर लेते हैं bin sh, जो sh है उसको बाय डिफ़ॉल्ट पाथ, और यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं -c यानी कि इसके बाद जो भी स्ट्रिंग होगी ना हमारे पास वो उसको कमांड की तरह एग्जीक्यूट करवाएगा और उसका आउटपुट हमें दे देगा। ये बेसिकली एक लिनक्स कमांड है, अगर आपको नहीं भी पता बस आप इतना जान लें कि ये sh एक शेल होता है जो कंटेनर के अंदर स्टार्ट होगा, उसका ये पाथ, और -c का मतलब कि इस c के बाद जो भी चीज़ आएगी वो उसको कमांड की तरह ट्रीट करेगा। और यहाँ पे हम एक कमांड स्पेसिफाई कर लेते हैं, तो मैं करता हूँ echo, और इसके अंदर आप जो कमांड करनी है वो कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं मानता हूँ वेब इज़ रनिंग, और यहाँ पे इसको क्लोज़ कर लेते हैं कुछ इस तरह करके, कुछ ऐसे आगे, ठीक है। और अब असल काम करते हैं कि यहाँ पे एक प्रोफाइल इसको असाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको प्रोफाइल का नाम देता हूँ वेब, दैट्स टोटली फाइन। और अब इसी पूरी चीज़ को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं, इसके अंदर आए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया, इसको आगे करते हैं और यहाँ से इसको पीछे कर लेते हैं। DB के लिए हम यहाँ भी इमेज चेंज कर लेते हैं अपनी, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ MySQL और इसका वर्जन 5.7 यूज़ कर लेते हैं, लाइट वर्जन है। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे लेकिन हम एग्जीक्यूट करवा लेते हैं डेटाबेस इज़ रनिंग, फाइन। और इसको जो प्रोफाइल है उसको दे देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हम DB कर देते हैं, इसको काफ़ी है। इसको भी कॉपी करते हैं और इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं यहाँ से इसके अंदर, और यहाँ पे कुछ ऐसे, और यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कैशे के लिए इमेज यूज़ करते हैं वो करते हैं रेडिस, और यहाँ पे मैं करता हूँ अल्पाइन, लाइट वर्जन अल्पाइन बेसिकली इसलिए। और डेटाबेस की जगह यहाँ पे हम करते हैं कैशे इज़ रनिंग, ठीक है। और इसको प्रोफाइल असाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज कैशे, कोई भी आप प्रोफाइल असाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। तो अब हमारे पास तीनों सर्विसेज आ गई और तीनों सर्विसेज को हमने एक एक प्रोफाइल असाइन कर दी। तो अब हम चलते हैं टर्मिनल के अंदर, मैं Ctrl+T मैंने शॉर्टकट इसके लिए रखा हुआ है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे डॉकर कंपोज, और अब जिस प्रोफाइल को आपने स्टार्ट करना है उसका नाम मैंने यहाँ पे टैग स्पेसिफाई कर लिया प्रोफाइल, और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ वेब और अब कर देता हूँ। तो अब जस्ट ये मेरी वेब की सर्विस को स्टार्ट कर देगा और मुझे ये वाला आउटपुट यहाँ पे दिख देगा, वेब इज़ रनिंग। मैंने यहाँ पे एंटर किया, दैट्स इट। तो ये देखें वेब इज़ रनिंग। अभी आप इस चीज़ को छोड़ दें और नेटवर्क को भी छोड़ दें, ये देखें मेरे पास आउटपुट आ गया वेब इज़ रनिंग, और मेरे पास यहाँ पे कोई और आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं इसको Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ प्रोफाइल। अब वेब की जगह हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज DB। अब मेरे पास जस्ट ये आउटपुट आएगा, डेटाबेस इज़ रनिंग, हियर इट इज़। देखिए अब मेरे पास जस्ट ये वाला आउटपुट आ रहा है कि डेटाबेस इज़ रनिंग, ठीक है। इसी तरह और अगर आप थर्ड उसको भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे DB की जगह हम कर सकते हैं कैशे, हमने यही थिंग इसको दिया था ना। तो ये देखें मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे कैशे इज़ रनिंग, वेयर इट इज़। ओके, यहाँ पे नहीं आ रहा है कि आई थिंक सो कि रेडिस के अंदर ये वाला यहाँ पे नहीं है टर्मिनल, लेकिन होना तो चाहिए जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ओके, तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा, आई थिंक सो। ओके, आई थिंक के SH रेडिस के अंदर नहीं है, तो मैं इसको बाद में फिगर आउट कर लूँगा। तो अब आपने देखा कि हम किस तरह कर सकते हैं कि अपनी सर्च को स्टार्ट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज स्टार्ट करता हूँ, मैं प्रोफाइल की जगह DB भी कर लेता हूँ और साथ में हम प्रोफाइल कर लेते हैं यहाँ पे वेब। तो अब मेरी दोनों सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं हिट एंटर करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास आ गया डेटाबेस इज़ रनिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले DB की प्रोफाइल असाइन की थी, और यहाँ पे वेब इज़ रनिंग। तो यहाँ पे मैंने वेब की प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन की थी, इसलिए मेरे वेब इज़ रनिंग सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको Ctrl+C करता हूँ। अच्छा, इसको नहीं यहाँ पे कमेंट आउट कर लेते हैं कुछ इस तरह करके, यहाँ पे इस तरह। और अब हम करते हैं सारी प्रोफाइल्स को स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ कुछ इस तरह का, प्रोफाइल और स्टैटिक मीन के सारी प्रोफाइल्स को स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे पास वापस से ये वाली दोनों प्रोफाइल्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं हिट एंटर करता हूँ, ओके। तो देखिए मेरे पास दोनों की दोनों प्रोफाइल्स स्टार्ट हो गई। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि अपनी प्रोफाइल्स को स्टार्ट कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, चलिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ पावर शेल के लिए। तो इसके लिए हमने करना क्या है, यहाँ पे इसको पहले स्टॉप करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना, $env और फिर कॉलन, और फिर मैंने आपको बताया कि कंपोज प्रोफाइल ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने एज इट इज़ लिखना है प्रोफाइल्स, और इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जिस प्रोफाइल को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मैं करता हूँ वेब
और यहाँ पे अप नो यहाँ पे इसको अप नहीं करना क्योंकि जो इसको एक्सपोर्ट करेगा, और इसको भी इसको जिस तरह करना है। अब मैं हिंट एंटर करता हूँ तो मेरे इस सेशन के अंदर टर्मिनल के इस सेशन के लिए जस्ट वेब एक्सपोर्ट हो गया। तो अब अगर मैं करता हूँ डॉकर कंपोज अप, तो मेरी यहाँ पे ये वाली वेब की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। मैं हिट एंटर करता हूँ, ओके कंपोज कर स्पेलिंग गलत, ये है यहाँ पे, और ये देखें मेरे पास वेब इज़ रनिंग। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल का भी यूज़ करके प्रोफाइल्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ कि कभी भी जिस सर्वर को आप हमेशा के लिए स्टार्ट रखना चाह रहे हैं उसको प्रोफाइल असाइन नहीं करें। प्रोफाइल सबसे ज़्यादा मददगार होते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर, कि जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे होते हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं, डिबगिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो हम कुछ प्रोफाइल्स को स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, कुछ को नहीं करना चाह रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कुछ इस तरह के डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर प्रोफाइल्स हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं इस सेंस के अंदर कि हम हर सिनेरियो के लिए अलग से कंपोज फाइल बनाए। हम एक ही कंपोज फाइल बनाते हैं और उसी के अंदर डिफरेंट प्रोफाइल्स बना देते हैं और अपनी सिनेरियो के हिसाब से हम उस प्रोफाइल को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी एप्लीकेशन प्रोडक्शन के अंदर जाती है तो हम मोस्टली फिर उसके अंदर इतना चेंजिंग नहीं करते या इतना काम नहीं करते, मतलब उसके इंस्टेंसेस बना के डेवलपमेंट के अंदर कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के अंदर हमारी पूरी एप्लीकेशन चल रही होती है, हम उसको छेड़ते नहीं है। तो उस सिनेरियो के अंदर हम प्रोफाइल्स असाइन नहीं करते किसी सर्विस को। तो जस्ट ये एक टिप है कि कभी भी जिस सर्विस को आप हमेशा के लिए स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसको प्रोफाइल असाइन नहीं करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब जस्ट आप डॉकर कंपोज अप करेंगे आपकी प्रोफाइल हमेशा स्टार्ट रहेगी। तो सो डेट्स इट। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी और आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आ गई होगी कि प्रोफाइल्स वर्क किस तरह करते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं डॉकर के बारे में। और अगर आप डॉकर इन डेप्थ समझ आ जाते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस कर लें। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।